स्वागत है कहानियों की दुनिया में एक ऐसी जादुई जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ आपको प्रेरणादायक किस्से, भावनाओं से भरी कहानियां और अनमोल जीवन के सबक सुनने को मिलेंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपकी कल्पना को नए पंख देगी। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो आइए कहानियों की दुनिया में कदम रखें और कहानियों के इस जादू को महसूस करें। ये कहानी आपको प्रेरणा देने के साथ साथ जीवन के विविध पहलुओं को समझने में मदद करेगी। महात्मा बुद्ध की अद्वितीय कथा। जीवन का सत्य और करुणा का पाठ। गांव के लोग बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध का आगमन उनके लिए एक अलौकिक अनुभव था। उनकी शांति और करुणा से भरी उपस्थिति ने सबका मन मोह लिया। गांव के प्रधान ने बुद्ध का स्वागत करते हुए कहा, महात्मा, हमारे गांव के लोग अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कृपया हमें ऐसा मार्ग दिखाए जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति आए। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है। वे हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन को समझने का अवसर देती है। आज मैं आपको ऐसी कहानियां और पाठ सिखाऊंगा जो आपके जीवन को बदल देंगे। गांव की समस्याएं और बुद्ध की शिक्षाएं। अनिरुद्ध का संघर्ष, मेहनत का फल। अनिरुद्ध नाम का एक युवा किसान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, महात्मा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी फसल अच्छी नहीं होती। कभी बारिश नहीं होती तो कभी कीट फसल बर्बाद कर देते हैं। क्या मेहनत करना व्यर्थ है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन पहले साल फसल खराब हो गई। दूसरे साल उसने फिर से मेहनत की, लेकिन सूखा पड़ गया। तीसरे साल उसने हार मानने की बजाय मेहनत और बेहतर तरीके से की। उस साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह 3 साल के नुकसान को पूरा कर सका। बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। तुम्हें धैर्य और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। काली की करुणा। दूसरों के लिए जीना। काली, एक वृद्ध महिला, अपनी छड़ी के सहारे बुद्ध के पास पहुंची। उसने कहा, महात्मा, मैंने अपने बेटे को खो दिया है। अब मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। मैं हर दिन दुख में डूबी रहती हूँ। बुद्ध ने काली को एक बीज देते हुए कहा, यह बीज लो और इसे अपने बेटे की स्मृति में लगाओ। जैसे ये पेड़ बड़ा होगा, वैसे ही तुम्हारा प्यार दूसरों के जीवन को संवारने में मदद करेगा। तुम्हारा दुख करुणा में बदल सकता है। काली ने इस सुझाव को स्वीकार किया। उसने गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय बनाया और उनका पालन पोषण शुरू किया। देवकी की चुनौतियां। समाज को बदलना। देवकी, एक विधवा महिला, ने अपनी पीड़ा बुद्ध को बताई। महात्मा, लोग मुझे कमजोर और असहाय समझते हैं। मैं अकेली हूं और समाज मुझे तिरस्कार की नजर से देखता है। क्या मेरा जीवन कभी सार्थक हो सकता है? बुद्ध ने उसे बताया, देवकी, समाज को बदलने का कार्य तुम्हारे हाथ में है। अपनी शक्ति को पहचानो। दूसरों की मदद करके तुम अपनी पहचान बना सकती हो। देवकी ने गांव की अन्य महिलाओं को संगठित किया और उन्हें स्वरोजगार के तरीके सिखाए। धीरे धीरे वे महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई और समाज ने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। नई घटनाएं। गांव का परिवर्तन। पहली घटना, बच्चों की शिक्षा। गांव में कई बच्चे थे जो शिक्षा से वंचित थे। बुद्ध ने प्रधान को सलाह दी कि बच्चों की शिक्षा के लिए एक पाठशाला बनाई जाए। प्रधान ने इस पर काम शुरू किया और जल्द ही गांव में एक स्कूल बन गया। बच्चों ने वहां पढ़ाई शुरू की और वे भविष्य के प्रति आशान्वित हो गए। दूसरी घटना, पानी का संकट। गांव में पानी की कमी थी। बुद्ध ने गांव वालों को संगठित होकर एक तालाब बनाने का सुझाव दिया। सभी ने मिलकर मेहनत की और कुछ ही महीनों में तालाब बन गया। अब गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई थी। तीसरी घटना, किसान संगठन। अनिरुद्ध ने गांव के अन्य किसानों को संगठित किया और खेती के नए तरीके सिखाए। उन्होंने जैविक खेती और पानी के बेहतर प्रबंधन के उपाय अपनाए। इससे गांव की फसलें बेहतर होने लगीं और किसानों की आमदनी बढ़ गई। चौथी घटना, दयालु अर्जुन। गांव का धनवान व्यापारी अर्जुन, जो अब तक केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, बुद्ध से प्रेरित हो गरीबों की मदद करने लगा। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल और वृद्धों के लिए एक आश्रय स्थल बनवाया। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब गांव में परिवर्तन स्पष्ट हो गया तो बुद्ध ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हर स्थिति अस्थायी है।
सुख और दुख दोनों ही समय के साथ गुजर जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही सच्चा धर्म का पालन करता है। अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो दूसरों के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करो। यही धर्म और सच्ची मानवता है। गांव का नया जीवन। बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव का रूप बदल दिया। अब वहां के लोग करुणा, सहयोग और प्रेम के मार्ग पर चलने लगे। बच्चे शिक्षित हो रहे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थी, किसान खुशहाल थे और गरीबों को मदद मिल रही थी। गांव शांति और समृद्धि का एक आदर्श बन गया। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध की ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती हैं। जब हम अपने दुख को दूसरों की मदद में लगाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। ये कहानी करुणा, धैर्य और सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है।